इस वीडियो में हम बात करेंगे रागों का शुद्ध, छायालग और संकीर्ण इस वर्गीकरण के बारे में। एक उदाहरण लेके हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वर्णमाला में दो तरह का वर्ण होता है। एक होता है भावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। भावेल वो सकल वर्ण होता है जिसका उच्चारण के लिए दूसरा कोई वर्ण या तो कोई शब्दों या तो किसी का सहायता की ज़रूरत नहीं है, और कॉन्सोनेंट वो सकल वर्ण होता है जिसके उच्चारण के लिए भावेल का आवश्यकता है। ठीक उसी तरह शुद्ध राग वो राग है जिसका गायन वादन के समय किसी और का ज़रूरत नहीं है या तो फिर उसमें और किसी का छाया नहीं आता है। छायालग राग कॉन्सोनेंट की तरह होता है, मतलब ये राग गाना बजाने के समय में दूसरा कोई राग का छाया या तो फिर आभास इसमें मिलता है। अब बाकी रहा संकीर्ण राग। शास्त्रों के मुताबिक शुद्ध या तो छायालग ये रागों का डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन लेके ये संकीर्ण राग तैयारी किया जाता है। बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है कि शुद्ध, छायालग, संकीर्ण राग का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया, या तो फिर एक राग या दो राग दे के बोलता है कि ये कौन सा राग है, शुद्ध, छायालग या संकीर्ण राग। तो इस क्वेश्चन को हम एक एक करके आंसर करेंगे। शुद्ध, छायालग, संकीर्ण राग वर्गीकरण का सर्वप्रथम आभास मिलता है मतंग मुनि का बृहददेशी ग्रंथ में। इस ग्रंथ में जष्टिक मुनि का मत को उधार लेते हुए मतंग मुनि ग्राम राग का भाषा पोषण का 4 भेद बताया, जो है मूल, संकीर्ण, देशज और छाया। इसके बाद संगीत रत्नाकर में शारंगदेव वही जष्टिक मुनि का मत को इलाबोरेट किया है और रागों को संकीर्ण, देशज, मूला और छाया ये 4 हिस्सों में बांट दिया। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दूसरा जगह में शारंगदेव रागों का शुद्ध और छायालग ये दो पोर्शन का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। चतुर कल्लीनाथ विरचित संगीत रत्नाकर का टीका कलानिधि में सर्वप्रथम रागों का शुद्ध, संकीर्ण और छायालग ये वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। चतुर कल्लीनाथ अपना इस टीका में ये बोला है कि उमापति ने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। बाद में उमापति का ग्रंथ ओमापत्तम मिल जाने से ये पता चल गया है कि ये क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम उमापति ने ही किया है। उमापति ने शुद्ध रागों को शिव की तरह और छायालग रागों को शक्ति की तरह माना है, और इन दोनों का मिश्रण से संकीर्ण राग उत्पन्न होता है ये बोला है। नारद का संगीत मकरन में भी राग को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो है शुद्ध, सालग और संकीर्ण। सोमनाथ ने अपना किताब राग विबोध में भी देशज राग को 3 हिस्सों में बांटा, जो है शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग। इसके बाद संगीत दर्पण में दामोदर मतंग का मत को उधार लेते हुए ये बोला है कि राग 3 तरह का होता है, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण, और उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन या तो फिर डेफिनेशन भी दिया है अकॉर्डिंग टू कल्लीनाथ, जहाँ पर वो ये बोलता है कि शुद्ध राग उसे कहते हैं जिसे पुराना शास्त्रोक्त जो रीति से गाया बजा जाता है और जिसमें कि और किसी का छाया नहीं आता है। छायालग राग वो होता है जो दोनों राग का मिश्रण से बना होता है, और संकीर्ण राग शुद्ध राग तथा छायालग राग और या तो 2 से अधिक राग का मिश्रण से बना हुआ है। राग का शुद्ध, छायालग, संकीर्ण ये वर्गीकरण किसने सर्वप्रथम किया, इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोग दामोदर बोलते हैं, पर जो सरासर गलत है। अगर सही तरीके से हम जानेंगे, और आप ये वीडियो से आप लोग जान चुके हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा उमापति, और उनका ग्रंथ ओमापत्तम में उन्होंने सर्वप्रथम रागों का 3 भेद शुद्ध, छायालग और संकीर्ण ये 3 शब्दों का उल्लेख किया। और आप लोग को तो ये पता चल ही चुका है कि इनका सबसे प्रथम आभास मिलता है बृहददेशी में। एक छोटा उदाहरण देके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सोचिए कि राग भैरव अगर शुद्ध राग होता है तो राग रामकेली होगा सालग राग या तो फिर छायालग राग, क्योंकि रामकेली भी गाने बजाने के समय भैरव राग का आभास आ ही जाते हैं। और यहाँ पर आहिर भैरव या तो बाकी कोई भी मिश्रित भैरव रागों को हम संकीर्ण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर
तो भैरव का आवास आ जाते हैं, उसके साथ साथ इन राग एकाधिक राग का मिश्रण से बना हुआ है। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और कुछ जानकारी आपको मिलता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।